रिधिमा, बेटा जरा जल्दी करना। तुम्हें मालूम है ना, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। पहले ही दिन तुम देरी से नहीं जाना। और हाँ, कविता को भी बोलना जरा जल्दी तैयार हो जाए। आज उसका भी नौकरी के लिए साक्षात्कार है। मेरी तुलसी माता, मेरी बेटियों की रक्षा करना। अपना आशीर्वाद मेरी बेटियों पर बनाए रखना। घर के आंगन में तुलसी को जल देते हुए रेवती जी रिधिमा को समझाते हुए अपनी पूजा करके मंदिर में पूजा की थाली रखकर रसोई घर में अपनी दोनों बेटियों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है। रिधिमा तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ की चाय नाश्ता बनाने में सहायता करने लग जाती है। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। इन बातों में प्रमुख बातें उनकी नौकरी के बारे में होती हैं। कुछ छोटी बेटी कविता के भविष्य के बारे में और कुछ घर की स्थिति के बारे में। वह बेटियों की माँ होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि समाज की जननी होने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। चाय नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लग चुका था। रेवती जी अपनी छोटी बेटी कविता को आवाज़ देती है, कविता बेटा, चाय नाश्ता करने आ जाओ। जरा जल्दी कर बेटा, तुम्हें साक्षात्कार के लिए भी जाना है। पता नहीं यह लड़की क्या करती रहती है। कविता अपने कमरे से बाहर आती है और खाने की टेबल पर बैठकर फ़ोन को देखते हुए जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करने लगती है। यह देखकर रेवती जी उससे कहती है, बेटा कविता, एक ही काम कर लो बेटा। कविता कहती है, जी माँ, और वह फ़ोन रखकर चुपचाप चाय नाश्ता करने लगती है। रेवती जी कविता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सभी चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक साथ गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। अपनी बेटियों को उनके कार्यस्थल पर छोड़कर रेवती जी अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर की ओर चल देती है। रास्ते में रेवती जी अपने बीते हुए दिनों और आज के बारे में सोचने लगती हैं। कुछ समय पहले तक वो कितनी अकेली और कमज़ोर महसूस करती थीं, मगर बेटियों की माँ होने की जिम्मेदारी ने कभी भी उनको यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह कुछ आंसू अपनी भी आंखों में भर लें। बेटियों के भविष्य निर्माण में ही खुद को लगा दिया, जिससे समाज की जननी होने का कर्तव्य निभा सकें। उनकी मेहनत की वजह से ही बड़ी बेटी रिधिमा आज सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर नियुक्त हुई है और छोटी बेटी कविता डॉक्टर बन चुकी है। शायद उनकी बेटियों ने भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। अब बस उनकी जिंदगी में एक अच्छे हमसफ़र का आगमन हो जाए, जिससे वह दोनों अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकें और जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी हैं, उन तकलीफ़ों को वह दोनों अनुभव नहीं कर पाएँ। दफ्तर पहुंचकर रेवती जी अपने कार्य में लग जाती हैं। खाने के समय पर वह अपनी दोनों बेटियों से फ़ोन पर बात करती हैं। रिधिमा से बात होने पर वह खुश हो जाती हैं, मगर कविता से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। अपने मन को समझाकर वह खाना खाकर अपने कार्य में लग जाती हैं।
शाम को रिधिमा को लेकर वह घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें कविता किसी लड़की के साथ दिखती है जिससे वह अपरिचित थी। रिधिमा के समझाने पर भी वह मन में कुछ सवालों को जन्म देने लगती है। क्या मैंने बेटियों की माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया? क्या मैंने इस समाज की जननी होने का धर्म नहीं निभाया? क्या मेरी बेटियां भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती हैं? घर पहुंचकर रेवती जी अपने कमरे में टहल रही थी और अपने मन में चल रहे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रिधिमा उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ, आप अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। कुछ पलों के बाद कविता घर पहुंच जाती है। उसे देखकर रेवती जी अपने सवालों के उत्तर पूछना शुरू कर देती है। कविता स्वीकार करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से ही करेगी। वह डॉक्टर है, उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। आज दोनों की एक ही अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। रिधिमा अपनी माँ को समझाती है, माँ, आप अपनी परवरिश और संस्कार पर विश्वास रखिए। आप सिर्फ अपनी बेटियों की माँ ही नहीं, इस नए समाज की जननी भी हो। कविता के इस फैसले में हमें उसका साथ देना चाहिए। यही नए समाज की आवश्यकता है। कविता के इस फैसले पर रेवती जी विचार करती हैं। उनका अंतर्मन उनसे बातें करने लगता है। रेवती, तुम क्या सोच रही हो? यह सब बातें तुम पहले भी सुन चुकी हो, मगर आज उन सभी को जवाब मिल रहा है। तुम सिर्फ माँ, बेटियों की माँ ही नहीं हो, तुम नए समाज की जननी भी हो। क्या तुम भूल गई हो, यह वही समाज है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सड़क पर अकेले छोड़ दिया था। तब इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें हिम्मत और भरोसा दिया था। रेवती जी कविता को गले से लगाती है और उससे कहती है, कविता बेटा, तुम उस लड़के को कल चाय पर बुला लो। हम भी तो देखें हमारी बेटी की पसंद कैसी है। रिधिमा उन दोनों को देखकर उन्हें गले लगाते हुए कहती है, बेटियों की माँ होना कोई अपराध नहीं, यह सौभाग्य होता है एक नए समाज की जननी बनने का। पूरा परिवार नए समाज का स्वागत करता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।